Assalamualaikum. This is Rabba Ali. Welcome back to my channel Me Time with Rabba. Hope you all are doing good. मैंने कहा था मैं ये हर्ब ब्यूटी का ब्राइटनिंग सीरम यूज करके बताऊंगी कि ये आपको लेना चाहिए या नहीं. So today I'm gonna give it up short basic information से शुरू करती हूँ. इसके प्राइस 2850 रुपीज़ है. प्रोडक्ट क्वांटिटी 30 ml है. फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड है तो आई गेस इट विल नॉट बॉदर एनीवन. इट्स नॉन स्टिकी नॉन ग्रीजी. मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है. जब मैंने इसे अप्लाई किया था तो मेरी स्किन खिंचने लगी थी. बहुत ड्राई फील हो रहा था. तो फॉर दोज हु हैव ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन इसको अप्लाई किया है तो मॉइस्चराइजर मस्ट है. इट्स नॉट इरिटेटिंग. इसको अप्लाई करने के बाद कोई हार्श सेंसेशन फील नहीं हुई. मैंने इसे ऑलमोस्ट 52-53 डेज यूज़ किया है. देन दिस हैपेंड. उसके बाद मैं यूज़ ही नहीं कर सकी इसे. मुझे इसकी बॉटल अच्छी लगती है तो मैंने सोचा था कि जब इसका प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा तो मैं अपना DIY फेस ऑयल इसमें डाल दूँगी. लेकिन ये बॉटल ही ख़त्म हो गई. खैर 20-25 डेज़ मैंने सिर्फ ऐसे यूज़ किया था क्योंकि इसकी बहुत हाइप क्रिएट की हुई है इन्होंने. ब्राइटनिंग सीरम तो मैंने सोचा कि मैं पहले देख लूँ कि ये वाकई वर्थफुल है या नहीं. ये जो ब्राइटनिंग का इतना शोर मचाया हुआ है ये काम कितना करता है. तो मैं सिर्फ इसे यूज़ कर रही थी और साथ में मॉइस्चराइज़र. मेरे फेस पर ब्राइटनिंग इफेक्ट ज़रा सा भी नहीं आया. मैंने इसे डे एंड नाइट दोनों रूटीन में यूज़ किया है. स्किन टेक्सचर में माइनर से डिफरेंस आया था लेकिन ब्राइटनिंग इफेक्ट नहीं आया जो ये क्लेम करते हैं. आफ्टर 25 डेज़ मैंने अपने बाकी प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर दिए जैसे मेरा क्लेंजिंग जेल रेटिनॉल विटामिन सी. ये चीज़ें यूज़ करने के बाद मैंने नोटिस किया कि स्किन टेक्सचर में और ज़्यादा इफेक्ट आया था लेकिन ब्राइटनिंग इफेक्ट तब भी ज़ीरो ही था. तो अगर मुझे दी ऑर्डिनरी का नाइसिनमाइड नहीं मिलता है तो मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ अपने स्किन टेक्सचर के लिए क्योंकि मेरा स्किन टेक्सचर ऐसा है कि अगर मैं ख्याल ना करूँ तो स्किन पर बम्प्स बनने लगते हैं. ब्लैक हेड्स हो जाते हैं. लो ह्यूमिडिटी में फ्लैकी स्किन हो जाती है. हाई ह्यूमिडिटी में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है. पोर्स की अपीयरेंस विजिबल हो जाती है और पोर्स की अपीयरेंस कभी भी फुली श्रिंक नहीं होती. अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बताएं कि ओपन पोर्स बिल्कुल श्रिंक हो जाएं. तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपके पोर्स को बिल्कुल श्रिंक कर दे. विजिबल अपीयरेंस कम हो सकती है और जिनकी ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है उनके पोर्स की अपीयरेंस ड्राई स्किन वालों से ज़्यादा ही होती है. तो इस चीज़ को थोड़ा एक्सेप्ट करें. तो आपकी स्किन बिल्कुल पोरलेस नहीं बन सकती. ओपन पोर्स का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता. कोई भी प्रोडक्ट इवन ट्रीटमेंट्स परमानेंटली स्किन के इश्यूज को ख़त्म नहीं करते. तो कंटिन्यूटी ज़रूरी होती है वेदर यू आर यूजिंग एनी प्रोडक्ट और टेकिंग एनी ट्रीटमेंट. अब जैसे फेस PRP करवाते हैं उससे बहुत ग्लो आता है फेस पर और पोर्स की अपीयरेंस काफ़ी हद तक कम हो जाती है. ख़त्म उससे भी नहीं होती है, कम हो जाती है. लेकिन वो ट्रीटमेंट भी आपको रिपीट करना पड़ता है एवरी 6 to 8 मंथ्स में. 2 से 3 सेशन आपको लेने पड़ते हैं फेस PRP के भी. जो फेस PRP में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए कुछ टिप्स हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था. तो फर्स्ट टाइम अगर कोई करवाने जा रहा है तो उसको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से होती है और क्या क्या आपने करना है और क्या अगर आपके साथ हो रहा है तो आपने उसको रोकना है. लार्ज ओपन पोर्स एक्ने स्कार के लिए फेस PRP बहुत अच्छी है लेकिन माइक्रो निडलिंग से अगर करवाएं तो ज़्यादा इफेक्टिव है. आई डोंट प्रेफर इट थ्रू इंजेक्शन. मैंने अपनी मदर की करवाई थी. एक तो जहाँ जहाँ इंजेक्ट किया गया था वहाँ स्वेलिंग हो गई थी और स्टाफ अगर प्रोफेशनल नहीं है तो ब्लू मार्क्स भी बन सकते हैं आपकी स्किन पर. मैंने बहुत अच्छे एस्थेटिक क्लिनिक से करवाया था. उसके बावजूद ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आया क्योंकि स्टाफ प्रोफेशनल नहीं था. तो इसलिए मैं इंजेक्शन प्रेफर नहीं करती. दूसरी बात कि जो फेस PRP कर रहा है अगर वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है स्किन को दबा रहा है क्योंकि ब्लड रोकने के लिए दबाना पड़ता है लेकिन बहुत लाइट हैंड से. तो अगर वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है तो आपने उसको रोकना है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो आपकी स्किन पर मार्क्स बन सकते हैं. फेस PRP जब भी करवाओ मेकअप करके नहीं जाना. ट्रीटमेंट से पहले फेस वॉश करना लाजमी. अगर स्टाफ प्रोफेशनल होगा तो वो खुद ही कह देंगे वॉश करने के लिए लेकिन अगर वो नहीं कहते हैं तो आपने खुद जाके वॉश कर लेना है क्योंकि जब माइक्रो नेडलिंग होगी तो आपकी स्किन के अंदर डर्ट बैक्टीरिया इंटर हो सकता है. तो फेस क्लीन होना लाजमी है. कभी भी आप फेस PRP करवाओ तो इन बातों का ख्याल ज़रूर रखना क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अच्छे डॉक्टर्स को देखकर उनके क्लिनिक पर चल जाते हैं और स्टाफ सही नहीं होता तो कोई ना कोई ब्लंडर हो ही जाता है. ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी रिव्यू से थोड़ा हटकर क्योंकि अभी शादी सीजन स्टार्ट है तो लोग ट्रीटमेंट्स करवाने का सोच रहे होंगे. आपका जो भी फंक्शन है आप फंक्शन से 1 महीने या 20 दिन पहले आप ये ट्रीटमेंट करवाओ ताकि अगर कोई ब्लंडर हो भी जाता है तो वो इतने टाइम में रिकवर हो सके. इस प्रोडक्ट के रिव्यू का कंक्लूजन ये है कि अगर आपको स्किन टेक्सचर इंप्रूव करने के लिए नाइसिनामाइड यूज़ करना है और कोई दूसरी ब्रांड समझ नहीं आती या दी ऑर्डिनरी का आपको ओरिजिनल नाइसिनामाइड नहीं मिल रहा तो आप इसे यूज़ कर सकते हो वरना और कोई रीज़न नहीं है. ब्राइटनिंग के लिए इसकी बिला वजह की हाइप है. जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये इवन टोन होगा डलनेस कम होगी डार्क स्पॉट्स कम होंगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा इससे.
ये है कि ये ऑर्गेनिक लैब ऑर्गेनिक ट्रैवलर के नाइसिनामाइड से बेहतर है। ब्राइटनिंग के लिए मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, जो मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किए थे मेरे एक्ने मार्क्स को रिड्यूस करने के लिए। अफोर्डेबल भी हैं और स्टेरॉइड मर्क्यूरी फ्री है, तो वो आपको डर भी नहीं होगा कि उससे स्किन पर कोई हार्म हो। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 प्रोडक्ट्स दिखाऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।